नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। बहराइच में भेड़ियों के आतंक का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो आतंक अब पूरे उत्तर प्रदेश में फैलता दिखाई दे रहा है। बहराइच में तो सिर्फ आदमखोर भेड़ियों का खौफ फैला था, लेकिन दूसरे जिलों में तेंदुआ और बाघ की जान लेने की खबरें आ रही हैं। उन्होंने लोगों की जान ली है। यूपी के कई जिलों में ऐसे ही हालात बने हुए हैं, जहां लोगों ने आदमखोर के खौफ की वजह से घर से निकलना तक छोड़ दिया है। इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि कैसे बहराइच से लेकर लखीमपुर खीरी और महाराजगंज से लेकर रामपुर तक तेंदुए और टाइगर के टेरर से लोग सहमे हुए हैं। तो आइए देखते हैं यूपी में अब टाइगर का टेरर। बहराइच में दिखे 4 भेड़ियों में से अभी 2 की तलाश पूरी नहीं हुई और वन विभाग को अब नए नए टास्क मिल गए। भागते फिर रहे इन 2 भेड़ियों के साथ अब वन विभाग को सूबे के कई जिलों में तेंदुए और बाघ को तलाशना है, क्योंकि कई जिलों में भेड़िए के बाद बाघ और तेंदुए दहशत का सबब बन गए। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत। यहाँ बाघ 1 महीने के भीतर 4 लोगों को अपना निवाला बना चुका। महाराजगंज में तेंदुए की दहशत से लोग घरों में कैद होकर रह गए। वहीं बाराबंकी में भी तेंदुआ आतंक मचाए हुए, जिससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ। इतना ही नहीं, दिल्ली के पास हापुड़ में भी तेंदुए ने टेरर फैला रखा। बहराइच में भेड़ियों ने एक बार फिर 2 लोगों पर हमला करके दहशत फैला दी। हालांकि थोड़ी राहत भरी खबर यूपी के रामपुर से आई, जहां काफी समय से खौफ का पर्याय बना तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में फंस गया। ये 6 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि यूपी में आदमखोरों ने किस तरह दहशत फैला रखी है और इन आदमखोरों के सामने वन विभाग के अधिकारी सरेंडर करते दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से यूपी के शहर शहर आदमखोरों के आतंक से लोग खौफजदा है, आपको एक एक कर दिखाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर खीरी में 1 महीने के अंदर 4 लोगों की जान लेने वाले बाघ को एक बार फिर वन विभाग ने कैमरे में कैद किया। हालांकि यहाँ बाघ को पिंजरे में कैद करना अब भी वन विभाग के अधिकारियों के लिए चुनौती बना हुआ है। इन तस्वीरों में आप जिस बाघ को देख रहे हैं, वो बाघ लखीमपुर खीरी में घूम रहा। खेतों की तरफ इसे कई बार देखा जा चुका है। वन विभाग की तरफ से 2 दर्जन नाइट विजन कैमरे लगाए गए, पिंजरों का भी इंतजाम किया गया, लेकिन बाघ कहां है और उसका अगला शिकार कौन होगा, कोई नहीं जानता। बाघ के खुले घूमने की वजह से यहाँ के कई गांव में दहशत का माहौल है। लोगों में डर किस हद तक है, उसका अंदाजा आपको इन तस्वीरों को देखकर हो जाएगा। लखीमपुर खीरी में लोग रात में मशाल लेकर पहरा दे रहे हैं, ताकि इनके परिवार के लोग सुकून की नींद सो सके, क्योंकि खतरा इस बात को लेकर बना हुआ है कि न जाने कब और कहां से बाघ हमला कर दे। लोगों के इस डर को दूर करने और बाघ को जल्द से जल्द पकड़ने के इरादे से डीएफओ शाहजहांपुर, डीएफओ लखनऊ और डीएफओ साउथ खीरी भी मौके पर नजर बनाए हुए। लेकिन जिस तरह से बहराइच में 2 भेड़िए वन विभाग के लिए पहेली बने हुए, वैसे ही लखीमपुर खीरी में बाघ पहेली बन गया। रामपुर यूपी, पिंजरे में तेंदुआ। बहराइच में भेड़िए और लखीमपुर खीरी में बाघ दहशत फैला रहे, लेकिन रामपुर में दहशत का सबब बना तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में फंस गया। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के आसपास देखा गया तेंदुआ शनिवार की रात पिंजरे में फंस गया। यहाँ वन विभाग ने पिंजरे में एक बकरी को बांध रखा था, जिसका शिकार करने के चक्कर में ये तेंदुआ फंस गया। पिछले 7-8 दिन से हमारे पास सूचना थी कि जो जौहर यूनिवर्सिटी के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ तेंदुए का विचरण दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी शहर के बीच में पड़ती है, तो हम मौके की स्थिति गंभीर थी, तो हमने तत्काल अपने रेंज अधिकारी की अध्यक्षता में टीम गठित करी, और जो सुबह शाम वहाँ पर गश्त कर रही थी और उसको ट्रेस कर रही थी। तो जब हमें लगा कि वहाँ पे उपस्थिति कंफर्म हुई, तो हमने तत्काल उच्च अधिकारियों से पिंजरा लगाने की परमिशन मांगी। तत्काल हमारे उच्च अधिकारियों ने परमिशन दी। उसके बाद हमने पिछले 4 या 5 दिन से पिंजरा लगाया हुआ था, हमारी टीम ट्रेस कर रही थी। तेंदुए की वजह से लोग दहशत में थे। आलम ये था कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन जैसे ही तेंदुए के पिंजरे में फंसने की खबर आई, ग्रामीण तेंदुए को देखने के लिए जुट गए। देखिए, मसवासी जो उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है, उसके आसपास के जो गांव हैं, वहाँ कुछ 1-2 तेंदुए की सूचना मिल रही है, लेकिन ये खादर क्षेत्र है, कोसी नदी का है, वहाँ उत्तराखंड से आवागमन बना रहता है। लेकिन हमारी टीम फिर भी सतर्क है, दिन रात वहाँ भी कॉम्बिंग कर रही है और ट्रेस कर रही है, और पिंजरा भी लगाया हुआ है हमने वहाँ पर। अगर वहाँ तेंदुए की उपस्थिति हुई, वो भी पकड़ा जाएगा। हालांकि वन विभाग के अधिकारी इस बात को लेकर कंफर्म नहीं है कि यहाँ एक ही तेंदुआ या फिर एक से ज्यादा।
बस चलो ऑटो। महाराजगंज यूपी, तेंदुए का आतंक, हाथ में लाठी डंडे और आंखों में खौफ। महाराजगंज के लोगों की रातें और दिन इसी तरह डर के साए में कट रही। यहाँ के लोगों में भेड़िए का खौफ भले ही ना हो, लेकिन इनके लिए तेंदुआ दहशत फैलाए हुए, जिसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। 15 दिन पहले तक बेखौफ होकर घूमने फिरने वाले नौतनवा थाना इलाके के लोग अब घरों में दुबके रहते या फिर एक साथ इकट्ठा होकर रात भर पहरा देते। हमारे यहाँ पब्लिक बहुत परेशान है बाघ से। हैं, अब देखिए अभी कुछ पिछले 3-4 दिन पहले एक लोग को मार दिया था। हम पूरा दहशत सब लोग पब्लिक हैं। अब हम शासन प्रशासन से ही मांग कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द पकड़वाया जाए। किस तरह से आप लोग रह रहे हैं? एकदम रात भर हम लोग जाग करके उसको आग जला करके कैसे रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को अंदर गांव में भेज दे रहे हैं। वन विभाग द्वारा जिस दिन से सूचना मिला उस दिन से काल लगातार पेट्रोलिंग किया जा रहा है। तेंदुआ एक हिंसक जानवर है, पालतू जानवर नहीं है। तो आप लोग रात में भी कैंपिंग कर रहे हैं? हाँ। महाराजगंज में तेंदुआ घूम रहा है, वो कई बार दिखाई भी दे चुका, इसलिए लोगों में डर बढ़ता जा रहा। तेंदुआ पकड़ा जाएगा तभी महाराजगंज के लोगों को राहत की सांस मिलेगी, लेकिन इसी तरह की दहशत में बाराबंकी के लोग भी जीने को मजबूर हैं। बाराबंकी यूपी, तेंदुए की दहशत। यूपी के कभी कभी किसी जिले में आदमखोर देखे जाने की खबरें आती थी, लेकिन इन दिनों ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे सूबे में आदमखोर घूम रहे। अब बाराबंकी को ही ले लीजिए, जहां पुलिस और वन विभाग तेंदुए की तलाश में दिन रात एक किए हुए, लेकिन यहाँ की तस्वीर भी अलग नहीं। लोगों में वही डर और खौफ है जैसा खुले घूम रहे 2 भेड़ियों की वजह से बहराइच में। यहाँ के लोग कई बार तेंदुए को देख चुके हैं, लेकिन शुक्र है कि अब तक तेंदुए के हमले से लोग बचे हुए। देखने के बाद सर उसको हमने देखा, वो हमारी तरफ एकदम देख रहा था, फिर हम अचानक पीछे की ओर भाग लिए। देखने के बाद फिर इसकी सूचना कहाँ पे दी? इसको सूचना हम प्रधान के लड़के के पास फ़ोन किए कि ऐसी ऐसी बात है। वो सर गांव की तरफ जा रहा था जानवर, और उसके ऊपर चिड़िया सर कौवा ये बहुत तेज़ उसके ऊपर से मतलब चिल्लाते रहे। तो प्रधान को अब सूचना दे दिया, प्रधान के लड़कों को, कि उधर जानवर है, गाँव वालों से बता दो, सतर्क हो जाएँ। लोगों का डर दूर करने के लिए गन्ने के खेतों में तेंदुए की तलाश जारी। दरोगा साहब कई दिनों से यहाँ नजर बनाए हुए, पूरा सरकारी अमला लगा हुआ, दर्जन भर से ज्यादा पुलिसकर्मी मोर्चा संभाले हुए, लेकिन तेंदुआ दिख नहीं रहा। पब्लिक द्वारा जो है सूचना दी गई विभाग में कि जो है कोई जंगली जानवर हमारे गांव में आया हुआ है। इस संबंध में हम जो है अधिकारियों से द्वारा हमको सूचना दी गई कि आप जो है पुराने गांव जाकर देखिए, वहाँ जंगली जानवर सूचना मिल रही है। आए यहाँ पे जो है घूम देखे, टहल घूम करके उसके बाद हम लोग बाद में आ गए तत्काल। तो हम लोग यही जो है घूम टहल देख रहे हैं, लेकिन जहाँ बताया जा रहा है क्योंकि ज़मीन की जो है काफ़ी टाइट होने के कारण कोई फ्रैक्चर नहीं मिल रहे हैं, इससे कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही। तेंदुए की तलाश कब पूरी होगी इसका जवाब तो दरोगा साहब के पास नहीं। जवाब तो तब मिलेगा जब तेंदुआ गिरफ्त में आएगा, जिसके लिए बड़ा सा पिंजरा लाकर रखा गया है, जो अब तक खाली है। हापुड़ यूपी, तेंदुए का टेरर। दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर भी तेंदुए का टेरर दिख रहा। यही वजह है कि यहाँ वन विभाग के अधिकारियों का इंतजार किए बिना ही स्थानीय लोगों ने अभी से मोर्चा संभाल लिया। बहराइच की घटनाओं से सबक लेते हुए हापुड़ में अभी से पिंजरे का इंतजाम कर दिया गया है, ताकि तेंदुए आए तो पिंजरे में फंस जाएं। 4 आवारा पशु लेने जाते हैं तो कम से कम भी 2-2, 4-4 इकट्ठे हो जा रहे हैं। क्या दिन से दिखाई दिया है? इनको तो हो गए 10-12 दिन हो गए दिखे शायद। अच्छा जी, बता रहे हैं एक है या 2? ये बता 1 या 2 है। बहुत परेशान। किसी पे हमला वाला भी करा? ज्यादा परेशान। हाँ, अभी तो पशुओं का ही है। बकरी लेके नवादा, ये गाय मार दे सकरा टीला। हापुड़ में तेंदुए के मुंह इंसानी खून अब तक नहीं लगा है। अगर एक बार तेंदुए को इंसानी खून मुंह में लग गया तो फिर तेंदुए का आतंक कई गुना बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब बात करेंगे बहराइच की, जहां भेड़ियों का आतंक मिटने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कई दिनों से भेड़ियों ने कोई हमला नहीं किया था, जिससे बहराइच के 35 गांव के लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली थी। लेकिन रविवार सुबह भेड़ियों ने 2 लोगों को अपना शिकार बनाया, जिसके बाद से बहराइच में भेड़ियों का खौफ फिर से फैल गया है। हमारी रिपोर्ट देखिए।
बहराइच के नकाही और दरिया गांव में भेड़िए ने अलग अलग 2 लोगों पर हमला किया, जिसमें एक 55 साल के अधेड़ को बुरी तरह जख्मी कर दिया तो दूसरे हमले में 8 साल के बच्चे को घायल कर दिया। फिलहाल दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जब वन विभाग ने चौथे भेड़ियों को पकड़ा था तब दावा किया गया था कि 2 ही भेड़िए बचे जिन्हें जल्द पकड़ लिया जाएगा, लेकिन ताजा हमलों ने साफ कर दिया कि भेड़िए आसपास ही घूम रहे हैं। दरिया गांव में 55 साल के कुल्लू पर भेड़िए ने उस समय हमला किया जब वो सुबह शौच से वापस लौट कर आए थे। हम दरैया कुट्टी के उसी घर में पहुंच चुके हैं जहां पर सुबह भेड़िए ने हमला किया था। हालांकि हमने ये भी पुष्टि की कि ये भेड़िया ही था, तो ग्रामीणों का यही कहना है कि ये हमला भेड़िए का ही था और वो भेड़िया ही था जिसने सुबह हमला किया था। यहाँ पर हम आपको दिखाने चाहेंगे कि ये कुछ निशान हैं भेड़िए और अधेड़ के बीच जो संघर्ष हुआ, ये उसके निशान हैं। ये भेड़ियों के नाखून के निशान हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से कि भेड़ियों के नाखून बने हुए हैं। संघर्ष हुआ है। बताया जा रहा है कि जब भेड़िया इस जगह से फांद कर यहाँ पर आया तो ये चरपाई यहाँ पर बिछी हुई थी और यहाँ पर वो अधेड़ लेटे हुए थे और उनके ऊपर जब हमला किया भेड़िया ने तब वो जाग रहे थे, तो बीच बचाव किया, चीख पुकार की, जिससे लोग आ गए। वन विभाग को भी आशंका है कि जो 2 भेड़िए अभी फरार हैं, उन्हीं में से किसी एक भेड़िए ने कुल्लू पर हमला किया होगा। हालांकि जब हमला किया गया तब घर में परिवार के बाकी लोग थे, इसलिए भेड़िए के हमले से अधेड़ को बचा लिया गया, लेकिन भेड़िए ने हमले में अधेड़ को बुरी तरह घायल कर दिया है। खास तौर पर भेड़िए ने गर्दन पर वार किया। 5 दांत नीचे घूंटे के लगे हैं और 4 ऊपर लगे हैं। 9 दांत अच्छी तरह से लगे हैं। तब इन्होंने उसका जब वो खिंचाव किया तो उसका जबड़ा इनके हाथ में आगा पकड़ लिया और जोर से चिल्लाए, तब लोगों ने दौड़े, तब वो छोड़कर भेड़िया ही था। अब ये पहचान नहीं हम सके हैं, हम लोग पहुंचे हैं, अब ये हम तो देखे नहीं कैसा भेड़िया होते हैं। ने क्या बताया? वन विभागों ने तो बताया जो 2 कुत्तों को मार डाला है वो तो भेड़िया नहीं है, वो तो तेंदुआ है। जो हमला किया है कुल्लू लाल जी पर वो कौन है? उसको तो वो सियार जैसा बनन था वो बता रहे हैं, तो उसको तो बता रहे हैं ये भेड़िया ही है। भेड़िया ही है। जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि आज सुबह की जो घटना है वन विभाग भी पुष्टि कर रहा है कि ये भेड़िया हो सकता है, क्योंकि उसके दांत के निशान, उसके घाव और अन्य जो चीजें वन विभाग को जो साक्ष्य मिले हैं उससे साफ लग रहा है कि वो भेड़िया है। आज के हमले के बाद से इस क्षेत्र में आतंक और दहशत का माहौल कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। लोग अपने बच्चों को लेकर फिक्रजदा हैं। जाहिर है जब भेड़िए खुले घूम रहे होंगे तो गांव में दहशत तो फैलेगी ही। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि भेड़िए ऐसी जगह टारगेट कर रहे हैं जहाँ घर में घुसना और फिर हमला करके शिकार को साथ ले जाना आसान होता है, क्योंकि ताजा हमला जिस शख्स पर किया गया उसका घर जंगल के बिल्कुल पास था। भेड़िया के हमले के बाद से ही वो अधेड़ अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। गांव में दहशत बढ़ गई है। हम इस घर का थोड़ा सा आपको मुआयना कराना चाहेंगे जिससे आपको समझ में आए कि भेड़िया किस तरह के टारगेट पर हमला करता है। ये देखिए, यहाँ पर जंगल झाड़ी है जहाँ से आना भेड़िए के लिए बहुत आसान है, लेकिन भेड़िया जो आता है, भेड़िए को जब वो शिकार पर अपने करता है तो आना और जाना, ये दोनों रास्ते भेड़िए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे ये महिला बता रही हैं कि उस घर में हमला किया, इस पल्ले में हमला किया, इस पल्ले पर हमला किया, यहाँ पर भी घुसने की कोशिश की। इस घर में छोटे छोटे बच्चे थे। इनसे जानना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? भानु। क्या कुछ हुआ था सुबह? सुबह 4 बजे हमारे ससुर बाथरूम गए थे और वो पीछा कर लिया था, लेकिन वो पीछे घूम करके देखा नहीं और वहां से आया, चारपाई पे बैठ गए और तम्बाकू बनाने लगे। और वह बच्ची काल से कहते हैं हम बाबा ती पहुड़ पाए, लेकिन उसकी घड़ी टर गई सर, जो पहुड़ाया नहीं ने उसको उठा ले जा। बहराइच में डर का माहौल तो पहले से ही बना हुआ है। ताजा हमलों ने इस डर को और बढ़ा दिया है। ग्रामीण समझ नहीं पा रहे हैं कि भेड़िए के आतंक से खुद को कैसे बचाएं। 4 भेड़िए पकड़ने के बाद एक थ्योरी चल रही थी। एक्सपर्ट का कहना था कि भेड़िए बदला लेते हैं, अपने साथियों का बदला लेते हैं, वो आबादी की तरफ आते हैं और हमले बढ़ाते हैं। अब ऐसे में जब भेड़िए 4 पकड़े जा चुके हैं, 2 आजाद हैं और आज जो पकड़े जाने के बाद ये जो आज का जो हमला है वो पहला हमला है।
जिससे इस इलाके में काफी दहशत हो गई है। हम एक बार इस गांव का इस जगह को दिखाना चाहेंगे। ये आप देख रहे हैं कि ये सीधा पूरा खेत है, जंगल, उसके आगे जंगल झाड़ी है, बड़े बड़े गन्ने के खेत हैं, उसके जस्ट आगे आप देख सकते हैं जंगल नुमा घना जंगल है। और इसी रोड के इस पार जस्ट कुन्नू लाल का घर है, जिनके ऊपर सुबह भेड़िए ने हमला किया है। ये भेड़िया की आदत कह सकते हैं, उसका तरीका कह सकते हैं, पैटर्न कह सकते हैं कि भेड़िया पहले अपने शिकार पर हमला करने के लिए एक सही जगह की तलाश करता है। उस सही जगह से वो कैसे अपने शिकार पर हमला करेगा और कैसे वहां से एग्जिट लेगा, कैसे भागेगा, इसका भी भेड़िया काफी हद तक इस पर काम करता है। और तभी जाकर वो जब एक परफेक्ट शॉट मिलता है, तब जाकर भेड़िया अपने शिकार पर हमला बोलता है। बहराइच के लोग गांव छोड़ नहीं सकते और घर से बाहर निकलते हैं तो भेड़िए का खौफ बना हुआ। रविवार को ही भेड़िए ने नकाही गांव में देर रात एक 8 साल के बच्चे को अपना शिकार बनाया। यहाँ भेड़िया बच्चे को अपने साथ उठा ले जा। अगर परिजनों ने बच्चे को भेड़ियों के खूनी जबड़े से ना बचाया होता। 1:30 बजे रात में भेड़िया आया और बच्चे का मेरा गर्दन पकड़ ली। तो जब बच्चे अपनी लंका खींचने लगा, वो अपनी लंका, तो हम भी उके खींचने लगे साथ में, तो चिल्लाने लगे, तब जब वो भगा। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद में जब वो चिल्लाने लगे, जब सब लोग आए, 14 जने ढूंढे रहे, तब सब जने जाके जब सबने चिल्लाने लगे तब भगी के गवा। भेड़िए के हमले में 8 साल का पारस जख्मी हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। भेड़ियों ने हमला भले ही बहराइच के नकाही और दरहिया गांव में किया, लेकिन भेड़ियों की दहशत बहराइच के सभी गांव में फैल गई। वजह ये कि जिन 4 भेड़ियों को आप देख रहे हैं, इन्हीं में से 2 भेड़िए बहराइच में दहशत का सबब बने हुए।